श्री भक्तमाल में श्री रैदास जी ख प्रसंग में रैदास जी का संत प्रेम और भगवान जी से वार्तालाप। श्री रैदास जी महान संत थे। ये भगवान जी के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इनका यह आचरण पिताजी को अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने इन्हें अलग कर दिया और घर के पीछे की जमीन रहने के लिए दे दी। यद्यपि घर में बहुत सा धन माल था, पर उसमें से पिताजी ने अलग करते समय एक कण भी नहीं दिया। इससे रैदास जी और उनकी स्त्री को बड़ा सुख हुआ। इन लोगों को भगवान पर पूर्ण भरोसा था। रैदास जी जूतियों को गांठते थे, पक्का चमड़ा ला करके जूते बनाते थे, साधु संतों को पहचानते थे, अपनी इस सेवा को प्रकट न करके गुप्त ही रखते थे। आपने एक छप्पर डाल करके उसमें भगवान जी की सेवा के योग्य स्थान बनाया। उसमें संत जन भी निवास करते थे, पर स्वयं आप खुले में ही रहते थे। मजदूरी से प्राप्त धन को आप अतिथियों में बांट करके खाते थे। ऐसी दैनिक जीवनचर्या से आप रहते थे। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बना करके श्री रैदास जी के पास पधारे और श्री रैदास जी को पारसमणि देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखना। श्री रैदास ने कहा, मेरे धन तो श्री राम जी हैं, इस पत्थर से मेरा क्या काम चलेगा। मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि संत भगवंत की सेवा में अपना ये शीर भी न्यौछावर कर दूँ। संत भगवान ने पारस का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने के लिए उसे लोहे की रोंपी से छुआ दिया। वह सोने की होगी। फिर पारस देकर के श्री रैदास जी से बोले कि आप कृपा करके इसे रख लो और आवश्यकता पड़ने पर इसे निकाल लेना। तब श्री रैदास ने कहा, यदि आप नहीं मानते हो तो इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दो, जब इच्छा हो तब निकाल ले जाना। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 मास बीत जाने के बाद फिर श्री रैदास की यहाँ आए और बड़े प्रेम से बोले, कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके क्या सेवा की। श्री रैदास जी बोले, जहाँ आप रखे थे वहीं ही रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। श्री रैदास जी की ऐसी बात सुनकर के पारस को लेकर के वे चले गए। अब इसके बाद भगवान जी ने जो नई लीला रची उसे सुनिए। प्रातःकाल जब श्री रैदास जी ठाकुर सेवा करने जाते तो नित्य 5 मोहरें वहां मिलती। बिच्छू की तरह उन्हें चिमटे से पकड़ करके रैदास जी नित्य गंगा में डालते। अब तो रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से भी भय लगने लगा। तब भगवान ने स्वप्न में श्री रैदास जी से कहा, तुम अपना हठ छोड़ दो और मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। अंत में रैदास जी ने भगवान जी की बात आज्ञा मान ली। नित्य प्राप्त मोहरों से नई जगह लेकर के विशाल संत निवास और भगवान जी का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि भक्ति देवी वहीं रम गई है। उसी समय और प्रेरक रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के हृदयों में प्रेरणा की कि रैदास की सेवा का विरोध करो, उसे बंद करा दो। तब बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर के राजा के आगे भरी सभा में श्री रैदास जी को गालियां देते हुए पुकार की
उन पर आरोप लगाया कि वे शूद्र होकर पूजा करते हैं। यह अन्याय है, इसे रोका जाए, अन्यथा आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। तब राजा ने श्री रैदास को बुलवाया तथा उनका चमत्कार देख करके न्याय किया और श्री रैदास जी को सेवा का अधिकार प्रदान किया। संत श्री रैदास जी की उपयुक्त जीवनचर्या का श्री प्रियादास जी अपने कवितों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। बड़ई रैदास हरि दासन सो प्रीति करी, पिता ना सुहाई दई ठौर पिछवारही, हो तो धन माल कन दियो हुना हाल तियां, पति सुख जाल अहो किए जब न्याय रही। गाठे पग दासी कहू बात न प्रकाशी, ल्यावे खाल करे जूती साधु संत को संभारही। दारी एक छानी कियो सेवा को सुस्थान रहे, छोड़े आप जानी बाटी पावे यही धारही। सहे अति कष्ट अंग हिये सुखशील रंग, आए हरि प्यारे लिए भक्त भेष धारी के, कियो बहुमान खान पान सो प्रसन्न हुए के, दीनों कहियो पारस है रखियो संभार के। मेरे धन राम कछु पाथर न सरे काम, दाम मैं न चाहूँ चाहो डारे तनवारी के। रामपी एक सुनई कियो दियो करी कृपा राखो राखो, यहु छानी मांझ लेहो जो निकार के। आई फेरी शाम मास 13 बीत गे, प्रीति करी बोले कहो पारस की रीति को। वाही ठोर लीजिए मेरो मन न पतीजे, अब चाहो सोई कीजिए मैं तो पावत हूँ भीति को। लेके उठी गए ने कौतुक सो सुनो पावे, सेवत महर 5 नित ही प्रतीत को। सेवा हूँ करत डर लाग्यो निशी कहियो हरि छोड़ो, और अपनी और राखो मेरी जाति को। मान लई बात नहीं ठोर ले बनाए, चाहे संतनि बसाए हरि मंदिर चिन्हों को। विधान वितान तान गणि सो परमान, होई भोई कई भक्ति पूरी जग जस गायो है। दर्शन आवे लोग नाना विधि राग भोग, रोग भयो विपरनी को तन सब छायो है। बड़े खिलाड़ी वे रहे हैं छानी डारी, करी घर पे अटारी फेरी दी जन सिखाई है। प्रीति रस रास सो रैदास हरि सेवत है, घर में दुराए लोक रंजन आदि तारी है। प्रेरी दिए हृदय जाए दिजनी, पुकारी करी भरी सभा नृप आगे कहियो मुख गारी है। जन को बुलाए समझाए न्याय प्रभु सौंपी किने, जे जग जस साधु लीला मनोहारी है। चित्ते प्रतिकूल मैं तो माने अनुकूल, याते संतनी प्रभाव मन कुठारी की तारी है। आगे प्रसंग है चित्तौड़ की रानी द्वारा इनका शिष्य बनना। चित्तौड़ नगर में झाली नाम की एक रानी रहती थी। किसी गुरु से उसने कान में मंत्र नहीं लिया था। वे काशी आई और श्री रैदास जी के सुयश को सुन करके एवं दर्शन मात्र से सदगुरु भक्ति आने पर उनकी शिष्या होगी। उनके साथ बहुत से ब्राह्मण थे। यह समाचार सुनते ही द्वेषवश उसके शरीर में आग सी लग गई। वे सब लोगों की भीड़ को लेकर के राजा के पास गए और कहा, रैदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, उन्होंने अनधिकार चेष्टा की है, आप न्याय कीजिए। तब राजा ने रैदास को बुलवाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान करा करके कहा, बुलाने से भगवान जिसके पास चले जाएंगे
वही उसकी सेवा का और उसके मंत्र को देने का अधिकारी समझा जाएगा। ब्राह्मणों ने सस्वर वेद पाठ करके भगवान जी का आवाहन किया, किंतु भगवान उनके पास नहीं आए। पश्चात श्री रैदास जी ने पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए ये पद गाया। तब भगवान श्री रैदास की गोदी में आकर के विराजमान हो गए। झाली रानी के बुलाने पर श्री रैदास जी चित्तौड़ को पधारे। रानी ने बड़ी भारी स्वागत किया और बहुत सा धन तथा वस्त्र न्यौछावर किए। साधुओं के विशाल भंडारे हुए। ये सुनकर के बहुत से ब्राह्मण भी पधारे। उन्हें भंडारे में भोजन करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए इन्हें सीधा सामान दिया गया। ब्राह्मणों ने रसोई की और जब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें पंक्ति में दो दो ब्राह्मणों के बीच में एक रैदास बैठे दिखाई दी। ये चमत्कार देख करके उनकी आंखें खुल गई। तब वे दीनवाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। लाखों ब्राह्मण भी उनके शिष्य हो गए। श्री रैदास जी ने अपने शीर की त्वचा को चीर करके सोने का यज्ञोपवीत सबको दिखाया। इससे सबको विश्वास हो गया कि ये दिव्य पुरुष हैं। रानी झाली की श्री रैदास की शिष्या बनने की घटना का वर्णन करते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं, बसत चितौड़ माझ रानी एक झाली, नाम नाम बिन काम कान खाली, आनी शिष्या भई है संग हुते विप्र सुनी, क्षिप्र तन आगी लागी, भागी मति निप आहे भीर सब गई है। बसे ही सिंहासन पे आनी के बिराजे प्रभु, पढ़े वेद बानी पे न आए यह नहीं है, पतित पानी नाम कीजिए प्रकट आजू, गायो पद गोद आड़ बैठे भक्ति लाई है। गई घर झाली पुनः बोली के पठाए, आहो जैसे प्रतिपाली अब तैसे प्रतिपारिये, आप हो पधारे उन बाहु धन पट वारे, विप्र सुनी पाँव धारे, सीधो है निवारिये। करी के रसोई दिज भोजन करन बैठे द्वय मधि एक यों रैदास को निहारिये, देखी भई आँखें दीन भावे, सीख लावे लाखे भय, स्वर्ण को जनेऊ काट्यो, त्वचा कीनी न्यारिये। श्री भक्तमाल में भक्त श्री कबीरदास जी, भक्ति विमुख जो धर्म सोई अधर्म करी गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की बाची, आरूढ़ दशा होए जगत पर मुख देखी नाहिन भनी, कबीर कानी राखी नहीं बरन आश्रम शट दर्शनी। श्री कबीरदास ने भक्तिहीन षड दर्शन एवं वर्ण आश्रम धर्म को मान्यता नहीं दी। वे भक्ति से विरुद्ध धर्म को अधर्म ही कहते थे। उन्होंने बिना भजन के योग यज्ञ व्रत और दान आदि को व्यर्थ सिद्ध किया। उन्होंने अपने बीजक रमैनी शब्दी और साखियों में किसी मत विशेष का पक्षपात न करके सभी के कल्याण के लिए उपदेश दिया। हिंदू मुसलमान सभी के लिए उनके वाक्य प्रमाण हैं। वे ज्ञान एवं पराभक्ति की आनंदमयी अवस्था में सदा स्थित रहते थे। श्री कबीरदास जी ने किसी के प्रभाव में आकर के मुंह देखी बात नहीं कही। वे जगत के प्रपंचों से सर्वथा दूर रहे। संत कबीरदास जी का जीवन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। उच्च श्रेणी के भक्तों में कबीर जी का नाम बहुत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार की किंवदंतियां हैं। कहते हैं जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से
ये काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। लज्जा के मारे वह नवजात शिशु को लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। नीरू नाम का एक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया। उसने उस बालक को पाला पोसा। यही बालक कबीर कहलाया। कुछ कबीर पत्थी महानुभावों की मान्यता है कि कबीर का आविर्भाव काशी के लहर तारा तालाब में कमल के एक अति मनोहर पुष्प के ऊपर बालक रूप में हुआ था। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि किसी महान योगी के औरस और प्रतीचि नामक देवांगना के गर्भ से भक्तराज प्रहलाद ही कबीर के रूप में संवत 1455 ज्येष्ठ शुक्ल 15 को प्रकट हुए थे। प्रतीचि ने उन्हें कमल के पत्ते पर रख करके लहर तारा तालाब में तैरा दिया था और नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति जब तक आकर उस बालक को नहीं ले गए तब तक प्रतीचि उनकी रक्षा करती रही। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि कबीर जन्म से ही मुसलमान थे और सियाने होने पर स्वामी रामानंद के प्रभाव में आकर के उन्होंने हिंदू धर्म की बातें जानी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े। वहीं से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। रामानंद जी का पैर कबीर जी के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी चट राम राम बोल उठे। कबीर ने इसे ही श्री गुरुमुख से प्राप्त दीक्षा मंत्र मान लिया और स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु कहने लगे। स्वयं कबीर के शब्द हैं, हम काशी में प्रकट भये हैं रामानंद चिताई। मुसलमान कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा ली थी, परंतु कबीर ने शेख तकी का नाम उतने आदर से नहीं लिया है जितना स्वामी रामानंद जी का। इनके सिवा कबीर ने पीर पीताम्बर का नाम भी विशेष आदर से नहीं लिया है। इन बातों से यही सिद्ध होता है कि कबीर ने हिंदू मुसलमान भेदभाव मिटा करके हिंदू भक्तों तथा मुस्लिम फ़कीरों का सत्संग किया और उनसे जो कुछ भी तत्व प्राप्त हुआ उसे हृदयंगम किया। जनश्रुति के अनुसार कबीर के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का कमाली। इनकी स्त्री का नाम लोई बताया जाता है। इस छोटे से परिवार के पालन के लिए कबीर को अपने करघे पर कठिन परिश्रम करना पड़ता था। घर में साधु संतों का जमघट रहता ही था, इसलिए कभी कभी इन्हें फाके मस्ती का मजा भी मिला करता था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। स्वयं उन्हीं के शब्द हैं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के रूप से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, रमैनी, शबद और साखी। भाषा खिचड़ी है, पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रजभाषा आदि कई बोलियों का पंचमेल है। श्री कबीर दास जी सिद्ध संत थे। इनके चमत्कारों के अनेक प्रसंग आज भी जन्म सामान्य में प्रचलित हैं, परंतु इनका उद्देश्य सिद्धि का चमत्कार प्रदर्शन नहीं, अपितु संत भगवंत की महिमा का ख्यापन और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार था। कहते कि एक बार प्रयाग में कुंभ के अवसर पर श्री कबीरदास जी भी वहां गए थे तथा तत्कालीन यमन सुल्तान भी मुसलमान फकीर शेख तकी को लेकर के गया हुआ था। एक दिन वह त्रिवेणी जी के किनारे खड़ा था। श्री कबीरदास जी भी स्नान करने के लिए वहां आए थे। उसी समय एक मृत बालक का शव बहता चला आ रहा था। शेख तकी ने सुल्तान को दिखा करके कहा, हजूर देखिए कैसा सुंदर सुंदर बालक है।
दुनिया से चला गया। सुल्तान ने कबीर दास जी की ओर संकेत करते हुए शेख तकी से कहा, ये साहिब से मिले हैं, चाहे तो जिंदा कर सकते हैं। कबीर दास जी को लगा कि ये सुल्तान अपनी सल्तनत के नशे में मेरी भक्ति, प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास को चुनौती दे रहा है और एक मुसलमान फकीर के सम्मुख मेरी हंसी उड़ा रहा है। अतः उन्होंने उसको पुकार करके कहा, ए बालक, तो कहाँ जा रहा है? आ मेरे पास आ। इतना कहते ही वह बालक जीवित हो गया और लौट करके कबीर दास जी के पास आकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। इस अद्भुत चमत्कार को देख करके बरबसी सुल्तान के मुख से निकल पड़ा, कमाल है। इस पर श्री कबीर दास जी ने उस बालक का नाम ही कमाल रख दिया और उसे अपना पुत्र बना लिया। इसी प्रकार की कथा कमाली के विषय में भी प्रसिद्ध है। वह एक राजकन्या थी। छोटी अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। राजा ने अपने कुल की प्रथा के अनुसार उसे पृथ्वी में समाधि दे दी। फिर उसे पता चला कि श्री कबीर दास जी परम सिद्ध संत हैं और वे मरे हुए को भी जिंदा कर देने में समर्थ हैं। तब तक कमाल के जीवित हो जाने की घटना सर्वविदित हो चुकी थी। अतः राजा ने श्री कबीर दास जी को बुलवाया। राजा की प्रार्थना पर श्री कबीर दास जी ने यह कहकर के पुकारा कि बेटी, तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आ। परंतु वह नहीं जीवित हुई। तब कबीर दास जी ने पुनः कहा कि अच्छा बेटी, तुम्हारे पिता कबीर बुला रहे हैं, जीवित होकर के चली आ। इतना कहते ही वह समाधि में से जीवित निकल करके बाहर आ गई। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रेम पूर्वक उसे गोद में लेकर के घर में ले जाने लगे। तब उस राजकन्या ने कहा कि मैं जिस पिता के नाम पर जीवित हुई हूँ उन्हीं के साथ जाऊंगी। राजा रानी ने भी उसे श्री कबीर दास जी के ही चरणों में डाल दिया। इसके संबंध में इसी प्रकार की एक और कथा प्रसिद्ध है। एक बार बलख बुखारा के बादशाह का पुत्र मर गया। उसे किसी से ज्ञात हुआ कि भारत में अनेक बड़े बड़े सिद्ध फकीर हैं जो मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर देते हैं। अतः उसने अपने पुत्र को जीवित कराने के लिए अपने वजीर को किसी संत को लाने के लिए भारत भेजा। वह समय भक्ति काल का था। ऐसे अनेक सिद्ध संत थे जो मुर्दे को भी जिंदा करने में सक्षम थे, परंतु मुस्लिम राष्ट्र में जाने को कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में वजीर श्री कबीर दास जी के पास आया और उनसे प्रार्थना की। कबीर दास जी तैयार हो गए। वजीर इन्हें बड़े आदर के साथ बलख बुखारा ले गया। वहाँ भी इनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और उन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ शहजादे का शव रखा हुआ था। बादशाह, वजीर और दरबार के दूसरे बड़े ओहदेदार भी वहाँ हाजिर थे। कबीर दास ने शहजादे के शव को संबोधित करते हुए कहा, उठ बादशाह के हुक्म से। परंतु वह शव वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। कबीर दास ने फिर कहा, उठ खुदा के हुक्म से। फिर भी शव नहीं उठा। तो कबीर ने कहा, उठ मेरे हुक्म से। उनके इतना कहते ही वह बालक तुरंत जीवित होकर के उठ बैठा। इस प्रकार श्री कबीर दास जी ने अनेक अद्भुत कर्म किए जो उनके जैसे सिद्ध संत द्वारा ही संभव थे। बुढ़ापे में कबीर के लिए काशी में रहना लोगों ने दूभर कर दिया था। यश और कीर्ति की उन पर वृष्टि सी होने लगी। कबीर इससे तंग आकर के मगहर चले आए। 119 वर्ष की अवस्था में मगहर में ही उन्होंने शरीर छोड़ा। संत शिरोमणि कबीर का नाम उनकी सरलता और साधुता के लिए संसार में सदा अमर रहेगा। उनकी कुछ सखियों की वानगी लीजिए। ऐसा कोई ना मिला सत नाम का मीत,
तन मन सौंपे मिरग ज्यों, सुन बधिक का गीत। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कह कबीर इस पलक को, कल्पना पावे कोई। माली आवत देखी के, कलियां करे पुकारी। फूली फूली चुनी लिए, काल ही हमारी बारी। सोवो तो सुपने मिले, जागो तो मन माही। लोचन राता सुधी हरी, बिछड़त कबहू नाही। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। हांसी खेले पियो मिले, तो कौन दुहागिन होए। चूड़ी पटको पलंग से, चोली लावो आगी। जा कारण ये तन धरा, न सूती गल लागी। सब रंग तात रबाब तन, बिरह बिजावे नित। और ना कोई सुनी सके, के साईं के चित्त। कबीर प्याला प्रेम का, अंतर लिया लगाओ। रोम रोम में रमी रहा, और अमल क्या खाए। श्री भक्तमाल में श्री कबीर दास जी प्रसंग के क में श्री रामानंद जी का शिष्य बनने की घटना। श्री कबीरदास की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी और उनका हृदय प्रेम भक्ति से सर्वथा परिपूर्ण एवं अति सरस था। उन्होंने भक्ति भाव को अपना करके जाति पाति में विवाद समझ करके उसे बिल्कुल त्याग दिया था। इसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई कि अपने शीर में तिलक रमाओ, आचार्य श्री रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ, गले में तुलसी माला धारण करो। ये सुनकर के कबीरदास ने कहा कि मैं उनसे मंत्र दीक्षा कैसे लूँगा, वे मुझे म्लेच्छ मान करके मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेंगे। पुनः आकाशवाणी ने कहा वे गंगा स्नान करने जाते हैं, उस समय मार्ग में अपने को उनके चरणों में डाल देना। नित्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मग्न प्रेम आवेश से आप गंगा स्नान करते जाते थे। श्री कबीरदास जी गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट के यथा समय श्री स्वामी जी पधारे। उनका श्री चरण कबीर जी के सिर पर पड़ गया। सहसा उनके मुख से निकला राम राम कहो। श्री कबीरदास जी ने राम नाम को मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार आप श्री स्वामी के शिष्य बन करके घर को चले आए। श्री कबीरदास जी ने वही किया जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था, अर्थात अपने शीर पर रामानंदीय द्वादश तिलक लगा करके लगाया और गले में तुलसी कंठी पहन ली। अपने लड़के का साधु वेश देख करके एवं उसे रात दिन राम नाम जपते देख करके माता ने इसे बड़ा उत्पात माना और बड़ा हल्ला मचाने लगी कि मेरे लड़के को किसी ने हिंदू बाबा जी बना दिया। धीरे धीरे ये बात श्री रामानंद जी के पास तक पहुंच गई। फिर किसी ने आकर के ये भी बताया कि जब कोई उससे पूछता है कि तुम किसके शिष्य बन गए हो, तब वह आपका ही नाम लेता है। वह सुनकर श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी कि उसे पकड़ करके मेरे पास ले आओ। आज्ञा अनुसार लोग कबीरदास जी को बुला लाए। पर्दे के पीछे बैठ करके श्री स्वामी जी ने पूछा, हमने तुमको कब शिष्य बनाया? तब श्री कबीरदास जी ने गंगा घाट की सब घटना स्मरण कराई और बोले, श्री राम नाम ही महामंत्र है। ये बात सभी शास्त्रों में लिखी है, वही प्रदान कर आपने मुझे शिष्य बनाया। यह सुनकर के श्री स्वामी जी अति प्रसन्न हुए और पर्दा खोल करके बाहर आए।
तथा कबीर दास जी को छाती से लगाकर बोले, वत्स, तुम्हारा सिद्धांत सत्य है, श्री राम नाम को ही हृदय में धारण करो। श्री प्रियादास जी कबीर दास जी द्वारा श्री रामानंद जी को गुरु बनाने की घटना का इस प्रकार वर्णन करते हैं। अति ही गंभीर मति सरस कबीर हियो, लियो भक्ति भाव जाति पाति सब टारिये, भई नब बानी देह तिलक रमानी करो, करो गुरु रामानंद गरे माल धारिये। देखे नहीं मुख मेरो मानी के मलिच्छमों को, जात नहान गंगा कहीं मग तन डारिये, रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, परे पग राम कहे मंत्र सो विचारिये। कीनी वही बात माला तिलक बनाए गात, मानी उत्पात माता सोर कियो भारिये। पहुँची पुकार रामानंद जू के पास आनी, कहीं को पूछे तुम नाम ले उचारिये। लियावो जो पुकारी बाको कब हम शिष्य कियो, ल्याय करी पर्दा में पूछी कहे डारिये। राम नाम मंत्र यही लिखो सब तंत्रनी में, खोली पट मिले सांचो मत और धारिये। तिया सुत मात मग देखे भूखे आवे कब, दबी रहे हाटनी में लियावे कहाँ धाम को। साचो भक्ति भाव जानी निपट सुजान वे तो, कृपा के निधान गिरह सोच पर्यो शाम को। बालद ले धाए दिन तीन यो बिताए, जब आए घर डारी दई दई हो आराम को। माता करे सोर को हाकिम मोर रे बांधे, डारो बिन जाने सुत लेत नहीं दाम को। गे जन दोए चार ढूंढी के लिवाए ल्याए, आए घर सुनी बात जानी प्रभु पीर की। रहे सुख पाए कृपा करी रघुराए दई, छिन में लुटाए सब बोली भक्त भीर को। दियो छोड़ी तानी बानी सुख सरसानी ही होए, किए रोष धाये सुनी विप्र तजी धीर को। क्यों रे तू जुलाहे धन पाए न बुलाए हमें, शूद्रनी को दियो जावो कहे जो कबीर को। क्यों जो उठी जाऊं कछु चोरी धन ले आऊं, निज हरि गुण गाऊं। को राह में न मारी है उन्हीं को ले मान कियो, याही में अमान भयो। देयो जो पे जाए हमें तो ही तो जियारी है, घर में तो ना ही मंडी जाहे तुम रहे बैठे। नीति के छुटायो पेड़ो छिपे व्याधि तारी है, आए प्रभु आप द्रव्य ल्यावे समाधान कियो। लियो सुख होए भक्त कीर्ति उजारी है। श्री भक्तमाल में श्री कबीर दास जी ग प्रसंग है कबीर दास जी के जीवन के कुछ चमत्कार। ब्राह्मणों को संतुष्ट करके भगवान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां पहुंचे जहां श्री कबीर दास जी छिप करके बैठे थे। भगवान जी ने श्री कबीर दास जी से कहा, तू यहाँ पर पड़ा हुआ भूखों क्यों मरता है? श्री कबीर दास जी के घर पर जा, जो भी कोई वहाँ जाता है उसे वे 2.5 सेर अन्न देते हैं, इसलिए अब तू देर मत कर, वहीं चला जा, जल्दी से जा। श्री कबीर दास जी घर को आए और सब समाचार देख सुनकर के प्रेम आनंद में परिपूर्ण रूप से मग्न हो गए। भगवान जी के द्वारा किए गए नए नए कौतकों से तथा वैभव की वृद्धि से परम अकिंचन भक्त श्री कबीर दास जी का धैर्य कैसे रहे। बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को घटाने के लिए श्री कबीर दास ने भी नए नए कौतकों की रचना प्रारंभ की। एक दिन आपने एक वैश्य को अपने साथ में ले लिया।
उस समय ऐसा मालूम होता था कि भजन भाव को छोड़कर ये उसी के रंग में रंगे हैं। परंतु सच्ची बात तो ये थी कि मुझे कुमार की समझ करके लोग मेरे पास नहीं आए, मेरे भजन में बाधा नहीं हुई। श्री कबीरदास जी को एक वेश्या के साथ देख करके संतजन डर गए। और श्री कबीरदास जी यदि माया से मोहित हो सकते हैं तो हम श्री के साधारण लोग कैसे बचेंगे। और दुष्टों के मन में बड़ा भारी सुख हुआ। वे कहने लगे, हम तो कहते ही थे कि ये ढोंगी है। हमारी बात सच निकली। श्री कबीरदास जी ने जब संत और असंतों के ऐसे भाव जाने तब वे वैश्या को साथ लिए हुए वहां पहुंचे जहां काशी के राजा की सभा लगी थी। राजा ने शिष्य होते हुए भी इनका कुछ भी सम्मान नहीं किया। फिर भी ये वहां बैठ के और मानसिक भाव से श्री जगन्नाथ भगवान जी का ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद इन्होंने उठ करके वहीं अपने पात्र से जल गिरा दिया। ये देख करके राजा के मन में कुछ चिंता हुई और उसने पूछा, आपने ये क्या किया, जल क्यों गिराया? श्री कबीरदास जी ने कहा, श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी का रसोईया भोग का थाल मंदिर में लिए जा रहा था। उसका पैर जलने वाला था, इसलिए आग को बुझाकर मैंने उसकी रक्षा की। ये सुनकर के सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने इसकी जांच के लिए आदमी भेजे। उन्होंने लौट करके समाचार दिया कि श्री कबीरदास की बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। राजा ने मन में अपना अपराध मान करके रानी से कहा, श्री कबीरदास जी की यह बात तो सत्य निकली। राजसभा में कृपा करके पधारे, मैंने उनका अपमान किया, इसलिए मेरे मन में बड़ा भारी दुख है। इस अपराध से बचने के लिए मैं कौन सा उपाय करूं? रानी ने कहा कि उनकी शरण में जाने से काम बनेगा। तब राजा ने घास का एक बड़ा भारी बोझ सिर पर रख लिया और गले में कुल्हाड़ी बांध ली। इस प्रकार भाव में भीगा हुआ राजा रानी को साथ लेकर श्री कबीरदास जी की शरण में चला। राजा रानी ने लोक लज्जा का सरथा परित्याग कर दिया था। दोनों बाजार से होकर के निकले। हमने बड़ा अनुचित कार्य किया है, ऐसा सोच सोचकर उनके शरीर क्षण प्रति क्षण क्षीण हो रहे थे। श्री कबीरदास जी ने दूर से राजा को आते देखा तो अत्यंत व्याकुल हो गए। वे उठ करके राजा के पास आए और उन्होंने घास का एक बोझ उतरवा दिया, गले से कुल्हाड़ी खुलवा दी। राजा रानी के भाव से श्री कबीरदास जी अत्यंत संतुष्ट हो गए। मैं तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं हूँ, ऐसा कहते हुए उन्होंने उपदेश दे करके उन्हें आनंदित किया। श्री कबीरदास जी के इन चरित्रों का श्री प्रियादास जी ने अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। ब्राह्मण को रूप धरी आए छिपी बैठे जहाँ, काहे को मरत भौन जावो जो कबीर के। कऊ जाए द्वार ताही देत है 2.5 शेर, बेर जिनी लावो चले जावो यो बहीर के। आए घर मांझ देखी निपट मगन भय, ने कौतुक ये कैसे रहे धीर के। बार मुखी लई संग मानो वाही रंग रंगे, जानो यह बात करी डर अति भीर के। संत देखी डरे सुख भयोई असंतानी के, तब तो विचार मन मांझ और आयो है। बैठी निप सभा जहाँ गए, पेना मान कियो एक चोज उठी जल ढरकायो है। राजा जिय सोच परयो करियो कहाँ, कहो जब तब जगन्नाथ पंडा पाँव जरत बचायो है। सुनी अचरज भरे नृप ने पठाए नार ले आए, सुधी कही अजु साच ही सुनायो है। कही राजा रानी सो जो बात ये है साची भई, आँच लागी ही अब कहो कहा कीजिए।
चले ही बनत, चले शीस तृण भोज भारी। गरे सो कुल्हाड़ी बांधी तियां संग भीजिए, निकसे तब बाजार हुए के डारी। दई लोक लाज कियो में अकाज, छिन छिन तन छीजिए। दूर ते कबीर देखी होए के अधीर माहा, आए उठी आगे कहो डारी मत लीजिए।